गाइस, क्या आपको पता है कि अब आपको पेटीएम यूज करने के पैसे देने पड़ेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पेटीएम अब तक आपसे बिल्स और ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लेता था, लेकिन आगे से आपको इन सब चीजों पे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पेटीएम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल पेटीएम इस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश में है, क्योंकि पेटीएम पर अभी तक 700 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पेटीएम अब तक सिर्फ लोन देकर ही पैसा कमाता था, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मर्चेंट लोन, जिससे मिलने वाला इंटरेस्ट ही उसकी कमाई थी। और इसमें भी अगर कोई कस्टमर लोन ना चुकाए तो वो घाटा अलग से। बस यही वजह है कि पेटीएम कुछ सर्विसेज पर अब आपसे चार्ज लेगा। वैसे गाइस, अब आप क्या करेंगे? बिना डरे बोलेंगे पेटीएम करो या फिर पेटीएम ऐप ही बदल देंगे? गाइस, चाइना सुपर पावर अमेरिका को एक बड़ा झटका देने वाला है। दरअसल चाइना ताइवान पर कब्जा करके अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियां ताइवान से ही अपने मोबाइल डिवाइस के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनवाती हैं। और अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्रीज का बुरा हाल हो जाएगा। वैसे गाइस, चाइना की ये हड़प नीति आज की नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है। और इस हड़प नीति को समझने के लिए राइज ऑफ चाइना नाम की ऑडियो बुक कुकू एफएम पर जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस ऑडियो बुक में आपको वो तमाम जानकारियां मिलेगी जिससे सीखकर आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर अब 1 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुकी है। और अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि कुकू एफएम पर आप कहीं भी और कभी भी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट सुन सकते हैं। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके सब्सक्रिप्शन पर A2M50 कोड यूज करने पर पूरे 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पर याद रखिएगा कि ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो जल्दी कीजिएगा। गाइस, आप सभी ने बिल्ली बंदर वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे दो बिल्लियों की रोटी की लड़ाई में बंदर रोटी हथिया के निकल लेता है। ऐसी एक कहानी है इंडिया बांग्लादेश के बीच द्वीप विवाद की, जो 30 सालों तक चला। 1974 में इंडिया ने जब इसकी खोज की तो इसे न्यू मुरे आइलैंड का नाम दिया गया, लेकिन 1978 में बांग्लादेश ने इस पर अपना हक जमाते हुए इसे साउथ ताली पट्टी का नाम दिया। गाइस, अब बात करते हैं बंदर की। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर दो बिल्लियां कौन हैं। दोनों ही देश यहाँ के संसाधनों के कारण इसे अपना बताते थे और समय समय पर शक्ति प्रदर्शन के जरिए इस पर काबिज होने की कोशिश करते थे। इस विवाद के सुलझने तक इसे नो मेंस लैंड का नाम दिया गया था, लेकिन तभी जलवायु परिवर्तन की वजह से समंदर का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2011 में ये द्वीप पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। गाइस, बचपन में हमें कबीर का दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था कि हमें हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा हमारा चरित्र दर्शाती है। साथ ही ये भी कहा जाता था कि विनम्रता पूर्वक बात करने से हम खुद भी अच्छा महसूस करते हैं और विरोधियों का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन हम सबने ये देखा है कि संसद में माननीय सांसदों द्वारा संसद की गरिमा को ताक पर रखकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अच्छी भाषा के लिए जरूरी है अच्छे शब्दों का होना। इस कड़ी में बीते दिन भारतीय संसद द्वारा मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही संसद की गरिमा को बनाए रखने का हवाला देते हुए हिंदी भाषा के 180 शब्द और अंग्रेजी भाषा के 150 शब्द, कुल मिलाकर 330 शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है और उसे बैन कर दिया गया है। इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 14 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं। थैंक यू।